हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बहुत ही तेज़ करना होगा, क्योंकि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज के साथ जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समानता की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी निचले तल को मापने के लिए, ऑप्शन सी बाहरी आयामों को मापने के लिए, ऑप्शन डी गहराई मापने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता की जांच करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी बेंच वाइस। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप वाइस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी रिवेट स्नैप, ऑप्शन सी फुलरिंग टूल, ऑप्शन डी कॉकिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलरिंग टूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वयं लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी अधिक कठोरता बनाए, ऑप्शन सी सटीकता बनाए रखे, ऑप्शन डी थर्मल विस्तार को रोके। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं लुब्रिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, यदि धातु के हल्के गेजों पर सुविधाजनक सोल्डरिंग कॉपर बिट का उपयोग किया जाए तो कारण क्या होगा? ऑप्शन ए बकल लगाने के लिए धातु, ऑप्शन बी कतरनी के लिए धातु, ऑप्शन सी धातु का झुर्रीदार होना, ऑप्शन डी धातु को वापस स्प्रिंग किया जाना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकल लगाने के लिए धातु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, जब कनेक्टिंग रॉड लगातार वैकल्पिक लोड स्थिति के अधीन होती है तो उसमें आने वाली समस्या को कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए क्लियरेंस छिद्र वाले बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन बी थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन सी बॉडी फिट बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन डी स्टड का उपयोग करके। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, मिल रोल को ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के बंधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विट्रीफाइड बंधन, ऑप्शन बी सिलिकेट बंधन, ऑप्शन सी सैलेक बंधन, ऑप्शन डी रेजोनाइड बंधन। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलेक बंधन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, मध्य लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारक क्या है? ऑप्शन ए अबो 2.2, ऑप्शन बी 1.4 to 1.5, ऑप्शन सी 1.25 to 1.3, ऑप्शन डी 1.6 to 2.2। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4 to 1.5। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, दुर्घटना से बचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते समय निवारक कार्यवाही क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत मुलायम धातु का बना हुआ मुंशी या स्क्राइबर, ऑप्शन बी उपयोग के बाद स्क्राइबर पॉइंट को कुंद कर दें, ऑप्शन सी स्क्राइबर पॉइंट पर एक कॉर्क रखें, ऑप्शन डी मुंशी को शर्ट के पैकेट में रख दो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्राइबर पॉइंट पर एक कॉर्क रखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, किसी घटक के संचालन की लागत क्या है? ऑप्शन ए संचालन का समय गुणे मशीन चलाने की लागत प्रति घंटा, ऑप्शन बी सेटअप समय इंटू मशीन चलाने की लागत प्रति घंटा, ऑप्शन सी निरीक्षण समय गुणे मशीन चलाने की लागत प्रति घंटा, ऑप्शन डी मशीन चलाने की लागत प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचालन का समय गुणे मशीन चलाने की लागत प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी अपने काम पर ध्यान दो, ऑप्शन सी गैंगवे और फर्श को साफ रखना, ऑप्शन डी टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, यदि केंद्र के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र हेड स्टॉक से ऑफसेट हो जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए समानांतर टर्निंग ऑपरेशन किया गया, ऑप्शन बी स्टेप टर्निंग ऑपरेशन किया गया, ऑप्शन सी थ्रेडिंग ऑपरेशन किया गया, ऑप्शन डी टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए बाहरी व्यास को मापने के लिए, ऑप्शन बी जड़ व्यास को मापने के लिए, ऑप्शन सी प्रभावी व्यास को मापने के लिए, ऑप्शन डी मामूली व्यास को मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी व्यास को मापने के लिए, इफेक्टिव डायमीटर को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडीफ्लोरोमेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलन एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड नोच छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड नोच छेनी। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। किसी कार्य विशेष पर होने वाली विभिन्न मात्राओं एवं व्यय की गणना करने की विधि क्या है? ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी अनुमान, ऑप्शन सी भूमिकी नाप, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमान, एस्टिमेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ऑप्शन ए उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन बी लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन सी गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए, स्नेहक पर काबू पाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। घायल व्यक्ति की रक्तस्राव को कैसे रोकें? ऑप्शन ए पट्टी बांधना, ऑप्शन बी मरहम लगाना, ऑप्शन सी घाव पर टिंचर लगाएं, ऑप्शन डी घाव पर दबाव दें। तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को हम घाव पर दबाव देकर रोकेंगे। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इंक्लिनेशन कोण की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री टू 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री टू 80 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री टू 100 डिग्री। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री टू 80 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? ऑप्शन ए गैस रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन बी गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन सी बार बार खोलने और बंद करने के लिए, ऑप्शन डी आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, चाबियों को सिलेंडर से नहीं हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी शार्पनिंग, ऑप्शन डी फोल्डिंग शेप्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग पीस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं? ऑप्शन ए 8.0 mm, ऑप्शन बी 12.7 mm, ऑप्शन सी 19.0 mm, ऑप्शन डी 150 mm। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.0 mm। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। खराद में ड्रिल किए गए छेद के जाप के केंद्र से खिसक जाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखण, ऑप्शन बी स्पिंडल फीड अधिक है, ऑप्शन सी फीड कम है, ऑप्शन डी ब्लंट ड्रिल। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गहरी पैठ वाले इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी लौह पाउडर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड काटना और मापना। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम होता है। ऑप्शन ए फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी फाइन पॉइंट, ऑप्शन डी विस्कोसिटी।
तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट। तो दोस्तों ये थे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।